हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम इन दोज ईयर्स ऑफ लैंटर्न लाइट एफएफ के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। उस साल बारिश का मौसम कुछ जल्दी ही आ गया था। उस वक्त से बारिश नहीं हुई थी जब से लान वांगजी इस डस्टी टाउन में आया था, जहाँ पर शुरुआत उसके लिए कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन वांगजी का एक फिक्स रूटीन था और वो उसी को फॉलो करता था। दिन इतने ज़्यादा गर्म थे कि क्या ही कहना। लेकिन उस एक सुबह अचानक से आसमान में काले बादल घिर से आए। आसमान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान में छोटों के निशान आ गए हैं। बहुत तेज हवा भी चल रही थी और साथ ही जो स्मेल होती है ना वेट अर्थ की, वो बहुत ही ज़्यादा ना अच्छी फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ बहुत जल्दी होने वाला है। स्कूल में लास्ट पीरियड की बेल रिंग करी और सारे स्टूडेंट्स कॉरिडोर से होकर के भागने लगे। वो दरवाजे को ऐसे पुश करते हुए जा रहे थे जैसे कि किसी डैम से वाटर रिलीज कर दिया गया था। कुछ स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा लेसन्स लेने के लिए रुक गए थे और कुछ बहुत तेजी से मेन गेट की तरफ भाग रहे थे बारिश से बचने के लिए। और कुछ वेवुशियन जैसे स्टूडेंट्स जो थे वो बिना किसी रीज़न के ही रुके हुए थे क्योंकि वो कुछ शरारत करना चाह रहे थे। वांगजी ने अभी अभी जो नोट्स लिखे हुए थे ब्लैक बोर्ड पर उसे कॉपी करके फिनिश किया था वर्क। उसकी हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। हर एक कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से लिखा गया था और एक भी स्ट्रोक आउट ऑफ ऑर्डर नहीं था। वांगजी ने जब अपने राइट साइड में देखा तो बेंच खाली थी। वेवुशियन फिर एक बार लास्ट पीरियड में गायब हो गया था। वेवुशियन एक ऐसे स्टूडेंट की तरह था, एक ऐसे बॉय की तरह था जो कभी भी एक जगह पर टिकता ही नहीं था। वो हमेशा इधर उधर ऐसा लगता था कि फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है। वांगजी ने कुछ नहीं पूछा और उसने कभी कुछ पूछा भी नहीं था। उसने अपनी बुक्स को पैक किया और अपनी बेंच पर से उठा और उसने टीचर को बुक किया और फिर वो कॉरिडोर में बाहर निकल गया, जहाँ पर वेवुशियन के हंसने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। पांगजी चलता चला जा रहा था। वहां पर उसने देखा कि वेवुशियन खड़ा हुआ था, जो कि रेलिंग पे ना एक क्रो की तरह लटका हुआ था और उसकी आईज इधर उधर नाच रही थी। और वेवुशियन अपने बगल में जो एक लड़की खड़ी हुई थी ना उसके साथ हंस रहा था। अचानक से फिर बारिश स्टार्ट हो गई। जो पहली बारिश थी वो एक वार्निंग की तरह थी और फिर एक दूसरी बूंद गिरी और फिर अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। ऐसा लगा कि आसमान ने हार मान ली थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कि आसमान लान वांगजी के दिल को महसूस कर पा रहा है। वांगजी ने सोचा, क्या ये वही लड़की है जिसने वेवुशियन को वो लेटर लिख करके दिया था। कुछ सेकंड्स के भीतर ही कोर्टयार्ड जो था, स्कूल का जो आंगन था ना, वो बारिश के पानी से भर गया था। हवा इतनी तेज चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ना एकदम से हिलता चला जा रहा है। और बॉयज ने अपने सिर पर अपने बैग को रख लिया था बारिश से बचने के लिए। अम्ब्रेला सेलर जो अम्ब्रेला को बेच रहा था वो गेट के बाहर खड़ा हुआ था और तेज आवाज में चिल्लाता है, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी और मानसून का सीजन आ गया था। वांगजी कॉरिडोर के नीचे ही रुक गया। उसने आसमान की तरफ देखा जहां से बारिश बहुत तेज हो रही थी और उसके अगल बगल से स्टूडेंट्स भागते हुए जा रहे थे। वांगजी को कभी भी भीड़ नहीं पसंद थी। उसे भागना दौड़ना भी पसंद नहीं था। उसे वेट यूनिफॉर्म्स नहीं पसंद थी और हर चीज़ से ज़्यादा उसे वो फीलिंग
अच्छी नहीं लग रही थी, पसंद नहीं आ रही थी, जो उसके दिल में बढ़ती ही चली जा रही थी। इसलिए वांग जी ने इंतज़ार किया, तब तक जब तक भीड़ कम नहीं हो गई, जब तक उसका दिल जो बेचैन था वो सेटल नहीं हो गया। अचानक से कोई दौड़ते हुए आया और वो वांग जी से टकरा गया। उस बॉय ने वांग जी के हाथ में जो अम्ब्रेला था ना, उसे ऑलमोस्ट गिरा ही दिया था। वो बॉय कहता है, ओह नो, जरा अपनी तरफ देखो वांग जी, तुम एक माउंटेन की तरह खड़े हुए हो। और वो बॉय कोई और नहीं, वेवूशियन ही था। वेवूशियन बारिश में भीगा हुआ था, उसके हेयर से पानी की बूंदें टपक रही थी और उसकी शर्ट जो थी ना वो बहुत ज़्यादा भीग गई थी और उसके फेस पर ना वो एक ब्राइट स्माइल थी। वो कहता है, वांग जी, तुम अम्ब्रेला लेकर के आए हो अपने साथ। रिच लोगों को ऑब्वियस सी बात है, फ्यूचर के बारे में पता होता है ना? वांग जी ने वेवूशियन की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वेवूशियन वांग जी की तरफ गौर से देख रहा था, उसके हाथ में जो अम्ब्रेला था उसकी तरफ देख रहा था। तभी वो कहता है, वांग जी, क्या तुम मेरे साथ ये अम्ब्रेला शेयर करना चाहोगे? अचानक से वांग जी ना थोड़ा सा चौंक गया। उसने अपनी आइज को ब्लिंक किया। पेवुशियन ने अपने नेक के बैग को स्क्रैच करते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे बारिश से डर लगता है, लेकिन अगर मैं ऐसे मतलब इस हालत में गया ना घर, तो मेरी सिस्टर मेरी पिटाई कर देगी। बिना कुछ कहे वांग जी ने अपने हाथ में जो उसने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था ना उसे ओपन कर दिया और वो वेवोशियन की तरफ आगे बढ़ा। उस अम्ब्रेला ने उन दोनों को कवर कर लिया था और काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी आसमान में। वेवोशियन भी वांग जी के और ज़्यादा क्लोज आ गया। वांग जी ने अपनी ग्रिप को अम्ब्रेला पर अपनी ग्रिप को कस कर मतलब पकड़ रखा था और उसका दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था। वो और वेवुशियन ने एक साथ चलना शुरू किया। बारिश बहुत तेज थी और कुछ ऐसा हुआ था कि उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। सारे तरफ कीचड़ हो गया था बारिश की वजह से और वो कीचड़ उनके शूज़ में लग रहा था। और जब कभी हवा जो थी ना वो उनके हाथ से अम्ब्रेला को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, खास करके वांग जी के हाथ से, क्योंकि वांग जी ने ही अम्ब्रेला को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। लेकिन वांग जी ने उस अम्ब्रेला को कसकर तब टाइटली पकड़ा हुआ था और उसका पोस्चर हमेशा की तरह ही स्ट्रेट था। वेवूशियन वेट कॉटन की तरह और इंक की तरह स्मेल कर रहा था और कुछ स्ट्रेंज स्वीट सी स्मेल आ रही थी, जैसे कि रेड शुगर जो होती है ना वो टी में मेल्ट हो गई हो। वांग जी इस चीज़ को नोटिस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसने किया और अचानक से उनके आर्म्स जो थे ना, जो हाथ जो थे ना, वो एक दूसरे से टकराए। फिर एक बार ऐसा हुआ, तभी अचानक से विभूषण का हाथ जो हवा में इधर-उधर ऐसे ना ऐसे लहरा रहा था, अचानक से वो वांग जी के हाथ से मतलब फिंगर्स जो नकल्स होते हैं ना उसे टकरा गया। वांग जी बिल्कुल स्टिफ हो गया, लेकिन वेवुशियन अपनी जगह से हिला नहीं, वो वांग जी के बिल्कुल क्लोज खड़ा हुआ था। तभी अचानक से वो थोड़ा सा ना वांग जी के तरफ झुका और बोला, लान वांग जी, क्या तुम हमेशा ऐसे ही चलते हो? वांग जी ने ब्लिंक किया और कहा, कैसे? तो वेवुशियन ने कहा, तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारी पीठ पर ना एक रूलर लगा दिया गया है, जो बिल्कुल स्टिफ हो जाते हो तुम। वो कहता है, डीडी, रिलैक्स करो, हम किसी परेड में नहीं चल रहे हैं। डीडी। वांग जी ने ये शब्द सुनकर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन तभी एक कॉर्नर आया। वांग जी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब वो एक टर्न पर मुड़े ना एक कॉर्नर पर, तो उसने धीरे से कहा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है गागा कि तुम्हारी बॉडी में कोई बोन्स ही नहीं है। ये सुनते ही वेवुशियन हंसा। उसकी हंसी बहुत तेज थी। वो बोला, वांगजी, अब जब मैं तुम्हें इतना जान गया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे में भी एक छुपा हुआ सेंस ऑफ ह्यूमर का टैलेंट है, तुम्हारे इस ना एकदम विदाउट एक्सप्रेशन वाले फेस के पीछे। वांगजी के कान बिल्कुल पिंक हो गए थे। वो एकदम सामने की ओर देख रहा था, उसके लिप्स बिल्कुल टाइट रेस्ट रखे हुए थे।
वो और वे वुशियान बिल्कुल चुपचाप चल रहे थे। वे वुशियान ने इसके बाद थोड़ा सॉफ्ट टोन में कहा कि जब मैं बच्चा था तो मुझे रेन मतलब कि बारिश का सीज़न बहुत पसंद था। मेरी मदर मेरे लिए बाओ बाओ एक डिश होती है जो उसकी यानी कि वेवभूषण की मदर उसके लिए बनाया करती थी, और मेरे बाबा टेप रिकॉर्डर पर ओल्ड सॉन्ग्स प्ले किया करते थे और पूरा हाउस स्नैक और वार्मथ की तरह स्मेल करता था। तभी अचानक से वेवभूषण रुका और बोला, अब मुझे नहीं पता। अब बस ऐसा लगता है कि सब कुछ बस वेट है, कोई फीलिंग नहीं आती। वांगजी ने वेवभूषण की तरफ देखा। वेवभूषण की आइज के नीचे कुछ ऐसा था जो वो समझ नहीं पा रहा था। वांगजी वेवभूषण से कहना चाह रहा था कि उसे अभी भी बारिश का मौसम पसंद है, और अब उसे ये मौसम और ज़्यादा पसंद है। लेकिन इसकी जगह वांगजी ने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स? विभूषण के चेहरे पर स्माइल बहुत हल्की सी हो गई। उसने कहा कि वो जा चुके हैं बहुत पहले ही। वांगजी ने विभूषण से कुछ नहीं कहा, लेकिन अम्ब्रेला पर जो उसकी ग्रिप थी ना, वो और टाइट हो गई। तभी उसने जानबूझ करके उस अम्ब्रेला को ना विभूषण की तरफ झुका दिया। ऐसा लगा जैसे कि वो विभूषण को हवा से बचाने की कोशिश कर रहा था। वांगजी और वेवुशियन टेलीफोन बूथ को क्रॉस करके जा चुके थे, और उसके अंदर जो एक मैन खड़ा हुआ था ना, वो उन दोनों को ना देख रहा था। वांगजी और वेवुशियन के पीछे टेम्पल की बेल बहुत ही सॉफ्ट वे में रिंग कर रही थी उस बारिश के मौसम में। वांगजी का हाउस अभी भी थोड़ी दूर पर था। तभी वेवुशियन बीच रास्ते में रुक गया और बोला, मेरा टर्न आ गया है। उसने एक पतली सी गली की तरफ इशारा करते हुए कहा। वांगजी मूव नहीं किया, और अभी भी उन दोनों के बीच में वो अम्ब्रेला था और सब कुछ साइलेंस हो रखा था। वेवुशियन ने वांगजी की तरफ एक स्ट्रेंज सॉफ्टनेस के साथ देखा और कहा, वांगजी, तुम सच में ज़्यादा बात नहीं करते हो, है ना? वांगजी ने दूसरी तरफ देखा और कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी विभूषण ने कहा, लेकिन लेकिन अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो? अगर अगर कोई तुम्हारी बातें सुनना चाहे तो? वांगजी की सांसें तेज होने लगी थी। तभी अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए विभूषण पीछे मुड़ा और बारिश में भागते हुए जाने लगा। वो बोला, थैंक्स लान वांगजी, तुम्हारे साथ की कंपनी बुरी नहीं है बिल्कुल भी। वांगजी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। उसके अम्ब्रेला से बारिश की बूंदें नीचे की ओर आकर के मतलब ऐसे जमीन पर गिर रही थी। उसका दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था। कुछ ऐसी फीलिंग थी उसके दिल में जो वांगजी नाम नहीं दे पा रहा था उस फीलिंग को। वांगजी जब अपने घर वापस गया, अब वो अपने घर पर बिल्कुल अकेला था। उसे एक चीज का एहसास हुआ। अम्ब्रेला के नीचे जो एक साइलेंस था, वो किसी भी तरह के कन्फेशन से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लाउड था। उस रात वांगजी को नींद नहीं आई। वो कैसे टेप उसके ड्रॉअर में, जो कि उसके शिचन गगन ने दिया था, और उसमें शिचन ने अपने कुछ सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए थे। वांगजी ने उसे उस रात हल्की टोन में प्ले किया। उसके वेट शूज दरवाजे के बाहर ही रखे हुए थे, और उसके यूनिफॉर्म विंडो पर टंगी हुई थी ताकि वो सूख जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ वांगजी को महसूस हो रही थी, वो ठंड नहीं थी और ना ही तो बारिश थी। वो था वेवुशियन का अचानक से उसके हाथ को टच करना, और जिस तरह से उनकी फिंगर्स एक दूसरे से टकराई थी, वो एहसास जो वांगजी को गलत महसूस नहीं हुआ था। वांगजी इस चीज़ को रुकते हुए नहीं देखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि ये चीज़ रुके। वो कहता है, लान वांगजी, अपने दिल को संभालो। उसके दिमाग में सारी चीज़ें बातें चल रही थी, और जैसे जैसे उसके दिमाग में चीज़ें बातें और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, वांगजी के चेहरे पर अपने आप ही स्माइल और ज़्यादा ब्राइट होती चली जा रही थी।
सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का पार्ट मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।